तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक मशीन की जो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना सीखती है। ये सिर्फ एक मशीन की नहीं बल्कि उसके पहले रिफ्लेक्स की कहानी है। तो सवाल सीधा सा है, एक मशीन जो बस दिए गए हुक्म मानती है, उससे भला खतरे का एहसास कैसे हो सकता है? आइए इसी दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, शुरुआत में ज्यादातर सिंपल रोबोट्स एक तरह से अंधी पटरियों पर चलते हैं। उन्हें एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो बस उसी को फॉलो करते हैं, जैसे एक डब्बे में घूमना। आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता, और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? हल है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का डिवाइस। चलिए मिलते हैं आईआर सेंसर से, वो चीज जो इस रोबोट को वो देने वाली है जो उसके पास नहीं है, देखने की एक नई शक्ति। अब ये सेंसर काम कैसे करता है ये समझना बड़ा मजेदार है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है एमिटर, जो लगातार एक ऐसी लाइट फेंकता रहता है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। और दूसरा है डिटेक्टर, जिसका काम बस इंतजार करना है कि वो लाइट किसी चीज से टकराकर वापस आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आवाज देकर उसकी गूंज का इंतजार करे। लेकिन सिर्फ सेंसर लगा देना ही काफी नहीं है ना? रोबोट को इसकी भाषा भी तो समझनी होगी ताकि वो उस जानकारी का इस्तेमाल कर सके। और अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी भाषा बहुत ही आसान है। ये एक डिजिटल सेंसर है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ दो ही जवाब देता है, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, जिससे रोबोट के लिए इसे समझना बच्चों का खेल हो जाता है। तो इस भाषा में बस दो ही शब्द हैं। जब रास्ता एकदम साफ होता है तो लाइट वापस नहीं आती और सेंसर एक हाई सिग्नल भेजता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज सामने आती है, लाइट उससे टकराकर वापस आ जाती है और सेंसर तुरंत एक लो सिग्नल भेजता है, मतलब अरे सामने कुछ है। तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए, लो सिग्नल का मतलब है सामने कोई रुकावट है। बस यही एक नियम है जिस पर रोबोट का सारा फैसला टिका होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इस सिग्नल को एक असली एक्शन में बदलता है। इसे कहते हैं सेंस, थिंक, एक्ट साइकिल, या कह सकते हैं महसूस करो, सोचो और काम करो। ये 3 स्टेप्स का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो रोबोटिक्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। पहला कदम सेंस, यानी सेंसर से सिग्नल लेना। दूसरा थिंक, मतलब उस सिग्नल के आधार पर सोचना कि क्या करना है। और तीसरा एक्ट, यानी मोटर्स को ऑर्डर देना कि भाई रुको या चलो। तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में ये लॉजिक काम कैसे करता है और कैसे ये रोबोट का पहला रिफ्लेक्स बन जाता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। अगर सेंसर लो सिग्नल देता है, जिसका मतलब है सामने कुछ है, तो रोबोट को मोटर्स रोकने हैं। और अगर सिग्नल हाई है, मतलब रास्ता साफ है, तो बस आगे बढ़ते रहना है। सिंपल। और पता है, ये जो पूरी सोचने की प्रक्रिया है ना, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये असल में कोड में लिखा गया एक छोटा सा सवाल है बस। ये देखिए कोड का वो छोटा सा हिस्सा। ये जो इफ और एल्स लिखा है, यही है इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग। ये रोबोट को साफ साफ कहता है, अगर सेंसर का स्टेट लो है तो मोटर्स रोको, नहीं तो आगे बढ़ो। कितना सिंपल और कितना पावरफुल है। तो हुआ क्या, रोबोट ने सिर्फ रुकना नहीं सीखा, उसने एक नए लेवल की अवेयरनेस, एक जागरूकता हासिल कर ली है जो पहले उसके पास बिल्कुल नहीं थी। तो अब तक रोबोट ने क्या क्या सीख लिया है, एक नजर डालते हैं। अब वो अपने माहौल को समझकर रिएक्ट कर सकता है। वो देखने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करता है। वो सेंस, थिंक, एक्ट मॉडल को फॉलो करता है और सबसे जरूरी, वो एक बहुत ही सिंपल से लॉजिक पर फैसले लेता है। तो कुल मिलाकर रोबोट ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। पहले वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो करता था और अब उसके पास एक रिफ्लेक्स है। ये खुद ब खुद काम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी कदम है। ठीक है, तो रोबोट खतरा देखकर रुकना सीख गया। बहुत बढ़िया। लेकिन रुकना ही तो सब कुछ नहीं है, है ना? रुकने के बाद क्या? असली सवाल तो अब आता है, वो उस खतरे से बचेगा कैसे? एक नया रास्ता कैसे ढूंढेगा? ये वो सवाल है जो हमें रोबोटिक्स की और भी गहरी और रोमांचक दुनिया में ले जाता है।